दोस्तों आज मैं बात करूंगा गीता की। जी हाँ, गीता का जन्म कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। जिस गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इसकी संस्कृत मूल भाषा है। जिस गीता यानी आत्मा का ज्ञान, जिस पर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। गीता महाभारत का हिस्सा है जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। जो दो ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास कहे जाते हैं उनमें रामायण और महाभारत का नाम है। रामायण और महाभारत ऐतिहासिक दस्तावेज ही नहीं बल्कि धर्म ग्रंथ भी है। ये दोनों ग्रंथ केवल इतिहास ही नहीं बल्कि यह हमारी आत्मा का ज्ञान भी कराते हैं। और त्रेता और द्वापर युग में क्या हुआ यह सिर्फ यह नहीं बताते बल्कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है इसकी भी तस्वीर खींचते हैं। इन दोनों में देव भाव के प्रतिनिधि श्री राम और असुर भाव के नायक रावण के बीच हर रोज़ चलने वाली लड़ाई का लेखा जोखा है। इसी धारा में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद गीता भी है। गीता की शुरुआत पुत्र मोह में पड़े सर्वमान्य अंध धृतराष्ट्र ने की थी। इसमें सारे उपनिषदों का समावेश है। गीता शब्द का मतलब प्रेम पूर्वक बोला गया शब्द। इस प्रकार गीता का अर्थ है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आत्मबोध। एक बार सवाल उठाया जाता है कि गीता क्या पढ़नी चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे सवालों का जमावड़ा है। हमें आपातकाल में उनसे सवाल पूछ सकते हैं। पूछने और समझने की यह प्रक्रिया ही गीता कहलाती है। हम भले ही सोए हुए हैं पर हमारी अंतर आत्मा सदा जागती रहती है। वह भीतर बैठकर हमें देखती है। हमें कितनी जिज्ञासा है हम सवाल पूछने की, वह हमें सिखाती है। जब जब मुसीबत में पड़ते हैं तब हमें अपनी मुसीबत दूर करने के लिए गीता की शरण में ही जाना पड़ता है और उसी से आश्वासन लेना पड़ता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम सही सलामत पार हो जाएंगे। गीता के द्वारा सारी धार्मिक गुत्थियाँ सुलझाई जा सकती हैं। धर्म और समाज की एक ऐसी उलझन जो हर तरीके की समस्या को जो गीता के द्वारा सुलझाया जा सकता है। हमारी अल्प श्रद्धा या अल्प ज्ञान के कारण हम अगर उसका पढ़ना लिखना या समझना ना आए तो दूसरी बात है, पर हमें अपनी श्रद्धा नित्य बढ़ाए जाने और समय को सावधान रखने के लिए गीता का स्मरण करते रहना चाहिए। मानव जीवन ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय है। गीता का अध्ययन जीवन गूढ़ रहस्य को उजागर करता है। गांधी जी का विश्वास था कि जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसमें निराशा नहीं होती, वह हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए जीवन में गीता के ज्ञान प्राप्त कर लें। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। जी हाँ, गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि वह पूरे समुदाय के लिए है, पूरी जाति के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इस ग्रंथ में ज्ञान का उपदेश है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए सचेत करता है। फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।